कार्यक्रम की इसी कड़ी में हम निवेदन करेंगे कि संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमान कुमल प्रसाद जी आए और अपने विचारों को रखे। आदरणीय कोषाध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं आपको। और आज की बैठक में आए हुए तमाम लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस संगठन के लिए आए और अपना टाइम निकाला और यहाँ पर सभी लोग बैठे, इतना टाइम तक आप रहें। संगठन की रीति नीति आप लोगों को काफ़ी कुछ बताई जा चुकी है। संगठन की आवश्यकता हम सभी लोग जानते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। संघे शक्ति युगे युगे, ये बहुत पुरानी बात है कि हर युग में संगठन में ताकत रही है और जहाँ संगठन होता है वहाँ पे ताकत होती है। तो इसलिए संगठित होने की सभी को ज़रूरत है, चाहे वो ग्राम लेवल पे संगठन हो, चाहे वो तहसील लेवल पे संगठन हो, चाहे जिले लेवल पे संगठन हो, चाहे प्रदेश लेवल पे हो, चाहे देश लेवल पे हो या विदेश लेवल पे हो। जिसका संगठन जितना मजबूत है, जितना ज़्यादा लोग हैं, उतना ज़्यादा उसमें ताकत है। और संगठन की ताकत अगर मजबूत है तो देश में कोई भी काम करवाया जा सकता है। किसी भी काम के लिए आप खड़े हो जाएंगे तो उस काम को कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, कोई नेता हो, कोई भी हो, उसको वो काम करना ही पड़ेगा। इसमें उद्देश्य भी हमारे को सही रखना चाहिए कि संगठन के जो कार्य हैं उसके उद्देश्य भी ठीक हो। तो संगठन ये भी सुनिश्चित करता है कि जो भी लोग संगठन के लिए आते हैं और संगठन से कोई मदद चाहते हैं तो किसी गलत काम के लिए उम्मीद मत करें कि गलत काम करके आए तो संगठन उनकी सहायता करेगा। क्योंकि संगठन जो है अच्छे कामों के लिए आपके साथ खड़ा होगा। अगर आप सच्चाई पे हैं और आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो संगठन निश्चित रूप से आपका साथ देगा। लेकिन आप अगर किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं और सोचें आप संगठन साथ आपका देगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्योंकि संगठन गलत चीजों को प्रमोट नहीं करता है। आप सभी लोग अगर संगठन में हैं, जुड़ेंगे। आज पहली बार हम लोगों का यहाँ बैठक हो रहा है और संख्या बहुत अच्छी है। आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं संगठन के प्रति कोई भावना तो होगी, तभी आप लोग आए हैं। कुछ जाने होंगे, कुछ आगे जानेंगे, कुछ जानकारी मिलेगी। धीरे धीरे संगठन की ताकत भी पता चलेगी, संगठन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। जब आपको लग जाए कि संगठन से आप जुड़ गए हैं और संगठन में आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो निश्चित रूप से लंबा टाइम देने की कोशिश कीजिए। संगठन में और लोगों को लाके जोड़ने की कोशिश कीजिए। इसलिए नहीं कि संगठन में जुड़ने से कोई वोट मिलना, कोई नोट मिलना, संगठन को कोई चीज़ चाहिए नहीं। हमसे संगठन कुछ ज़्यादा नहीं मांगता है। संगठन हमसे महीने में 1 दिन मांग रहा है कि आप महीने में 30 दिन में से 1 दिन संगठन को दीजिए। और संगठन आपके साथ 300 दिन खड़ा हुआ है, साल के 365 दिन। कभी भी आप बात करते हैं, कभी फोन करते हैं, तो संगठन के लोग आपके किसी भी काम में सहायता करने के लिए तुरंत मौजूद होते हैं। इसमें कोई चोरी चकारी वाला काम नहीं कि कोई आदमी धोखेधड़ी या बेईमानी का काम करता है। हम लोग उन्हीं लोगों को प्रेफर करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ खड़े होते हैं जो लोग सही रूप में संगठन के साथ आते हैं और संगठन के साथ सच्चाई से जुड़ते हैं और सच्चे कामों के लिए मदद मांगते हैं। अब संगठन का कोई भी सदस्य पता चला किसी को परेशान करके आ रहा, किसी के बहन बेटी को छेड़ के आ रहा, तो संगठन उल्टे उसी के ऊपर दबाव डालेगा और जो विपक्ष होगा उसके साथ खड़ा हो जाएगा। कई बार हम लोगों के ऐसे देखने में आया कि हम लोग गए कि अपने संगठन के किसी पदाधिकारी या किसी सदस्य के लिए काम करने, लेकिन सामने वाली पार्टी ज्यादा सच्चाई पे थी और हमने देखा कि हमारे लोग गलत थे, तो उनको समझाया बुझाया गया कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और संगठन उल्टे उस पार्टी के साथ खड़ा हो गया, उल्टी साइड से, क्योंकि वो लोग सच्चाई पे थे। तो इसलिए संगठन के सभी लोगों को ये जानने और सोचने और समझने की जरूरत है कि हम लोग गलत काम ना करें और ना किसी को करने दें। अगर कहीं कोई गलत काम होता हुआ दिख रहा तो निश्चित रूप से संगठन के संज्ञान में लाया जाए और संगठन उस चीज का विरोध करेगा, पुरजोर कोशिश करेगा और हर तरीके से आपकी मदद करेगा। संगठित होने का सबसे अहम जो बात होती है
वो होते ही कि अगर हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं, जैसा रत्नेश भाई ने भी कहा कि हम आपको नहीं जानते थे, आप हमको नहीं जानते, पहली बार हम लोगों की मुलाकात हो रही, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन अब ये आखिरी बार तो नहीं होगा। और अगर हम पहली बार नहीं मिलेंगे, 2-4 बार, 6 बार, 10 बार मिलेंगे, तुम्हारी जान पहचान भी होगी। अगर आप अररिया क्षेत्र में आते हैं, मान लिया शाम को कहीं कोई समस्या आ गई, आपने फोन किया संगठन को, भाई मैं आया था अररिया में, कोई समस्या हो गई, तो 10 लोग खड़े हैं कि भैया आ जाइए, काम करिए, कहाँ क्या समस्या है, गाड़ी है, घोड़ा है, क्या है, किसमें दिक्कत है, आप मेरे साथ आइए, चलिए घर में रुकिए, आराम से रहिए, अगर आपको रुक के सुबह अपना गाड़ी घोड़ा ठीक कराया जाएगा, या जो समस्या होगी उसको दूर किया जाएगा, सुबह जाइएगा। तो संगठन के लोगों की ये होती है, अगर कोई आदमी यहाँ से मान लिया संगठन का कोई आदमी है, और हम यूपी से बाहर बात करें, मध्य प्रदेश में बैठा हुआ, मध्य प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में हम गए, वहाँ कोई समस्या आई और संगठन के लोग हैं, हमने फोन करके देखा भाई संगठन का समस्या, वहाँ पे संगठन के किसी सदस्य के साथ कोई दुर्घटना या कोई समस्या आ गई है, तो वहाँ का आदमी निश्चित रूप से मदद करने के लिए खड़ा होगा। तो संगठन जितना व्यापक होगा, समस्याएं उतनी कम होती जाएंगी। जितने ज्यादा लोग उसमें डेडिकेट होंगे, मन से जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा समस्याओं का निदान होता दिखेगा और उतना ज्यादा निदान हो पाएगा। समाज में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें हैं, संगठन को हर समस्या से लड़ने के लिए तो नहीं तैयार किया जा सकता एक वक्त में, लेकिन ये कि धीरे धीरे संगठन हर चीजों से लड़ने की ताकत निश्चित रूप से जुटा पाएगा। और इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सने सने कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। संगठन जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन आज की डेट में संगठन के पास अच्छा संख्या है, अच्छे सदस्य हैं, अच्छे लोग हैं, हर फील्ड के लोग हैं, चाहे वो कानूनी तौर कानून प्रक्रिया के लोग हों, चाहे वो चिकित्सा के लोग हों, चाहे वो शिक्षा के लोग हों, तो हर फील्ड में संगठन के लोग हैं। और कैसी भी जैसी भी जरूरत होती है उसी तरीके के लोगों को संपर्क किया जाता है। अगर संगठन का कोई आदमी परेशान है, जो कानूनी तौर पे जिसको सताया जा रहा है, तो कानूनविद लोगों के साथ बात की जाए, जो कानून के रखवाले हैं, चाहे हाई कोर्ट के वकील हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, या जिला के वकील हो, जहाँ के भी लोग होते हैं, उनसे बात की जाती है, भाई संगठन के सदस्य इसकी मदद की जाए। तो सबसे पहली बात होती है कि संगठन का कोई भी आदमी जा रहा, तो हम मान लीजिए कि हॉस्पिटल में जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि सही डॉक्टर क्या कौन है जिसके पास हम जाके अपना इलाज कराएं। पैसे तो हर आदमी लेगा, लेकिन ये पता चल जाए कि सही आदमी ये है, सही इलाज यहाँ से होगा, तो आधी समस्या हमारी समाप्त हो गई। इसी तरीके से कानूनी प्रक्रिया में अगर जाते हैं और हमें ये पता चल जाए कि सही वकील कौन है, जिस वकील से हम बात करें हमारी समस्या का समाधान वो कर पाएगा और ईमानदारी से हमारे साथ खड़ा होगा, तो वहां भी आधी समस्या हमारी खत्म हो जाती है। पता चला हम गए किसी कानूनी प्रक्रिया में और वकील को हमने पैसे दे दिया, वकील हमारे अपोजिशन से मिल गया और पता चला हमारे खिलाफ ही लगने लगा, उसको घूस मिल गया, कुछ मिल गया। लेकिन संगठन में अगर संगठन का कोई कार्यकर्ता है जो वकील है, तो संगठन के लोगों के लिए निश्चित रूप से उसके मन में बेईमानी नहीं है कि ईमानदारी से काम करेगा और संगठन के लोगों की पूरी मदद करेगा और कम से कम पैसे में काम करेगा। तो ये संगठन की ताकत होती है कि हर जगह पे जहां भी हम जाते हैं, अब जैसे डॉक्टर साहब के साथ ऐसा होता है, कई बार हम जाते हैं, हमारे जैसे हम लोग संगठन के लोग हैं, बहुत सारे लोग फोन करते हैं, भैया डॉक्टर साहब से एक बात कर लीजिए, ये बात कर लीजिए, इसके बारे में बता दीजिए, ये हमारा रिपोर्ट है उसको दिखवा दीजिए, ये सारी बातें हो जाती है। कोई डॉक्टर साहब की तरफ से अगर कोई मान लिया लखनऊ में भर्ती है, बोले इस डिपार्टमेंट में है, डॉक्टर साहब से बात हुई कि भाई यहाँ पे हमारे संगठन के सदस्य का कोई परेशान आदमी गया हो, कोई बीमार आदमी, डॉक्टर साहब ने फोन किया, वहाँ का कोई रेफरेंस बहुत सारे हैं, किसी भी डॉक्टर को फोन कर दिया उन्होंने, बोले भाई इनको देख लीजिएगा ध्यान से। तो देख लेने का मतलब ये नहीं कि इलाज फ्री में हो जाएगा, लेकिन ये कि सही इलाज हो जाएगा और समय से हो जाएगा। तो कहते हैं इलाज और न्याय दोनों अगर टाइम से मिल जाए तो समझ लीजिए कि 100% वहीं पे फायदा मिल गया। अगर ये दोनों चीजें टाइम से नहीं मिलती हैं, अगर इलाज समय से नहीं मिला तो आदमी मर जाएगा, न्याय सही समय से नहीं मिला तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो उसका न्याय बाद में मिलना या ना मिलना बराबर हो जाती है। कोई आदमी पता चला कि 20 साल तक जेल में बंद रहा, 20 साल बाद उसको न्याय मिला कि नहीं तुम भैया दोषी नहीं थे, तो कौन ऐसी सरकार है, कौन ऐसा कानून है जो उसके 20 साल वापस कर पाएगा? वो तो संभव नहीं है, तो 20 साल उसके बेकार चले गए। और इस देश में ज्यादातर जो लोग हैं जो न्याय प्रक्रिया में फंसे हुए हैं, वो ईमानदार लोग फंसे हुए हैं। जो बेईमान है वो तो जैसा कि हमारे वक्ताओं ने बताया कि जो बेईमान उनके पास तो बहुत सारे चैनल हैं और जो ईमानदार उसके पास एक ही चैनल है, तो वो ईमानदार आदमी सही जगह नहीं पहुंच पाता और सही से उसको न्याय नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी समस्या ईमानदारों की होती, बेईमानों की बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। वो तो मान के चलते हैं कि हम जा रहे हैं भाई इस बेईमानी करने, मान लिया हमने
किसी का खेत जबर जाके बेईमानी से लिखवा लिया तो हम तो मान के बैठे ही मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो हमारा है, उसमें ही क्या है। लेकिन जो ईमानदार है उसका तो खेत चला गया ना। तो इसीलिए संगठन में जुड़ने का जो है सभी लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों को जोड़ना चाहिए और देखना चाहिए संगठन में फायदा मिल रहा है नुकसान मिल रहा है। एक लंबे टाइम के बाद आपको सारी चीजें पता चल जाती हैं। इसमें आपको कोई नुकसान तो दिया नहीं जा रहा कि आपका कोई नुकसान होगा, आपके साथ जो लोग आए उनको कोई नुकसान होगा। संगठन में जुड़ने के बाद आपको अगर फायदा नहीं मिलता है, आपको लगता है कि नहीं संगठन जुड़ने से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो निश्चित रूप से संगठन में मत जुड़िए। लेकिन शुरुआत में तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा और किसी तरीके कोई आपसे जरूरत नहीं पूछी जा रही भी आप संगठन के लिए आप ये दे दीजिए, संगठन के लिए वो दे दीजिए। संगठन का एक ही उद्देश्य है कि हम समाज में सब लोगों को कुछ न कुछ दें और देने वाले कौन है, हम और आप ही हैं। संगठन से आप जुड़ेंगे तो आप भी हमारी तरह दूसरे संगठन के कार्यकर्ताओं की तरह आप भी जाए किसी की मदद के लिए, तो आप मदद करने जा रहे हैं। अब आप मदद करने जा रहे हैं तो आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए भी लोग आएंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से मान लीजिए एक तरीके से ये है कि एक दूसरे की मदद हर आदमी कर रहा है। अपनी मदद के लिए हमने 4 लोगों को बुला लिया और जब चारों में से किसी को दिक्कत हुई तो उनकी मदद के लिए चले गए। एक जमाना था कि गांव में आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं कि एक जमाना था कि गांव में कोई टेंट हाउस नहीं हुआ करता था। गांव में कोई खाना बनाने के लिए अलग से नहीं लोग लाए जाते थे। गांव के लोग आपस में मिलकर खाना बना लेते थे, आपस में घरों से बिस्तर आ जाते थे, तख्त आ जाते थे, चारपाइयां आ जाती थी। हर आदमी का काम एक दूसरे से चलता था। वो किस लिए चलता था? क्योंकि एक दूसरे से लोगों का आपसी मेल भाव था, एक दूसरे से लोग जुड़े हुए थे। आज की डेट में क्या हो रहा कि आपको कोई कार्यक्रम करना तो पहले भैया 50,000 रुपए टेंट का निकाल लो, 20,000 रुपए भैया खाना बनाने वाले का निकाल लो, तो पता लगा जिसको कार्यक्रम करना कोई काम करना उसका आधा पैसा तो इसी में चला जा रहा है। ठीक है ना? तो और उससे क्या हो रहा, समाज में लोगों में दूरियां भी बढ़ रही है, आपसी मेल भाव जो खत्म होता जा रहा है। पहले होता था औरतें गांव की इकट्ठी हो गई, चौकी बेलन अपने घर से ले आए, पूरी बना दिया, सब कर लिया और उसमें 4 लोगों से बातचीत हो गई, पूरे गांव में सबका आपस में मेल जोल हुआ, बातचीत हुई, उसी बहाने लोगों ने आपस में कोई थोड़ा बहुत अगर मनमुटाव भी था तो वो भी खत्म हो गया। लेकिन आज की डेट में वो दूरियां बढ़ती जा रही है इसलिए कि बीच में पैसा आ गया। हर आदमी को घमंड है कि यार हम तो टेंट बुलवा लेंगे, तुमसे नहीं लेंगे, हम तो भैया रसोईया बुलवा लेंगे, तुम्हारी मदद नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? क्योंकि हम तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते, हम तुम्हारी नहीं करेंगे, तुम्हारी मत करो। तो ये अच्छी बात तो नहीं है, ये समाज को तोड़ने वाली बात है, समाज को जोड़ने वाली बात नहीं है। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, जैसे हमारी आदत थी कि हम किसी से कोई चीज मांगने के लिए 20 बार सोचते नहीं मांगना है। तो हमें यह लगता था कि हम जब मांगने नहीं गए, आप मेरे पड़ोसी अगर आपसे मैंने जिंदगी में कोई चीज नहीं मांगी है तो आप मेरे पास आते हुए 10 बार डरेंगे, 10 बार सोचेंगे कि यार इसने तो आज तक मुझसे कुछ बोला ही नहीं, पूछा ही नहीं, मैं किस मुंह से जाऊं इससे। लेकिन अगर आपसे हमने झूठे अनायास ही 2-4 बार कोई चीज ले ली है तो आप भी कहोगे यार हमारा तो लेन देन चलता रहता, हम भी जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये सामाजिक तो ताना बाना बहुत करीब हो जाएगा। तो पहले ये सारी चीजें चलती थी, लोगों को ये रहता। आज के डेट में तो आप बदल, आपने किसी से एक साइकिल मांग ली, मोटरसाइकिल मांग ली तो जिंदगी भर ताना मारेगा, फिर चला तुम तुम्हारे पास मोटरसाइकिल मांगने गए थे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अगर कुछ उसने लिया तो कुछ दिया, अभी नहीं भी दिया तो ऐसी बात नहीं कहता था तुम लेने आए, भाई मेरे पास थी मैंने दिया आपको, आपकी जो जरूरत होगी आपको मेरी जितनी होगी मैं भी करूंगा। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे समाज को तोड़ रही हैं, एक दूसरे से दूर कर रही हैं। तो ये सारी और उससे नुकसान भी हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो पैसे का नुकसान हो रहा हो तो हो रहा है, जो संगठन था गांव का एक संगठन शायद लोग नहीं जान पाए, गांव के लोगों ने उसको संगठन माना ही नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ा संगठन था गांव का। एक दूसरे से जुड़े हुए लोग थे, औरतें औरतों को जानती थी, आदमी आदमियों को जानते थे, पूरा परिवार एक दूसरे को जानता था। ठीक है ना? गांव का कोई आदमी अगर हमारा बच्चा और हमारे बच्चे को हमारे पड़ोस के किसी आदमी ने देखा बाजार में सिगरेट पीते हो तो उसको मारते हुए घर लाएंगे, डांटते हुए घर लाएंगे। आज के डेट में कोई बोलने वाला नहीं है, अगर बोल दिया तो बेचारा घर वाले बोले मेरा बच्चा क्यों तुमने डांटा। पहले ऐसा नहीं था, पहले बच्चों को डर रहता था गांव का कोई आदमी ना देखते। आज क्या होता, बच्चे को सिर्फ इतना डर रहता कि यार मेरे घर का कोई ना देखे, पड़ोसी से कोई परवाह नहीं उसको, क्योंकि पड़ोसी रह गया, उसका कोई लेना देना उससे नहीं है। और पड़ोस में अगर किसी की अच्छी बात बता देंगे, वो अच्छा काम करने जाएंगे आप तो पता लगा उसके घर वाले आपके ऊपर उल्टा चढ़ गए। यही सिस्टम जो है शिक्षा में भी है कि आजकल मास्टर जो है बच्चों को डरते हैं, कुछ कहते हैं। कोई चीज उनको अच्छी बतानी होगी तो भी डरेंगे, बुरी बतानी होगी तब तो डरते हैं। उनको डर ये लगा रहता है कहीं बाबा काके जो है हमारी शिकायत ना कर दे। तो पता लगा बच्चों को धमकाते नहीं, डराते नहीं, कुछ नहीं करते हैं।
तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जो समाज से ऐसी बिगड़ती जा रही है। आज के डेट में देखिए, जहाँ पे दारू के अड्डे नहीं थे, गांव गांव में दारू के अड्डे पहुंच गए। पीने वाले लोग कहाँ से हैं? गांव के लोग हैं। तो हम अपने समाज को बिगाड़ते जा रहे हैं। संगठन के साथ जुड़ने के साथ ये भी चीजें हैं कि हमें समाज पे नजर भी रखनी है कि इन बुराइयों को किस तरह से दूर किया जाए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा समाज में जो है वो बिल्कुल जानवरों वाली स्थिति आ जाएगी। छीन झपट के जितना जो जहाँ से मिल जाए छीन झपट के खा लो, ले लो, मार दो, पीट दो, इसको उठा ले जाओ, उसकी चोरी कर लो, यही सब होगा। समाज धीरे धीरे बढ़ रहा, लोगों के पास खाने की समस्या नहीं, लेकिन फिर भी बुराइयां बढ़ती जा रही, जबकि घट जानी चाहिए। पहले तो लोग चोरी चकारी करते थे, भूखे मर रहे होते थे, अनाज नहीं होता था इसलिए चोरी करते थे, सेंधमारी करते थे, बहुत सारे से उल्टे काम करते थे, छीना झपटी करते थे। आज के डेट में खाने के लिए किसी को दिक्कत नहीं है। आज अगर ये काम हो रहा है तो सिर्फ इसलिए हो रहा है तो उनको शाम को दारू पीना है, मीट मच्छी खानी है, मुर्गा खाना, सिगरेट पीना, गलत कामों के लिए पैसा नहीं है, इसलिए उल्टा काम कर रहे हैं। मेहनत करने से लोग धीरे धीरे कतरा रहे हैं, क्योंकि सरकार सबको दे रही, राशन पानी दे रही, बच्चों की पढ़ाई दे रही है। तो ये हमारे लिए घातक है, सरकार के लिए घातक नहीं है। तो इन चीजों पर भी विचार करने की जरूरत है। संगठन में बहुत सारी चीजें हैं, पर्यावरण पे भी काम होता है, हेल्थ पे भी काम होता है, सफाई पे भी काम होता है। सारी चीजों को संगठन अगर काम करता है तो संगठन एक बहुमुखी काम करता है, जिसे कहते हैं कि हर समाज में अगर कोई दिक्कत आ रही तो उन चीजों पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। वृक्षारोपण के लिए हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो हर मरीज को पौधा देते हैं। उनके अंदर एक मन में एक ऐसी बात है कि हमारे समाज में ग्रीनरी बढ़नी चाहिए, लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कीमत डॉक्टर साहब ही जानते हैं, हमको नहीं पता है। हम लोग जाते हैं 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन लगाते हैं तो एक सिलेंडर का 400, 500, 800 जो भी लगता होगा 2 घंटे 4 घंटे के लिए इतना पैसे हम खर्च करते हैं और पूरा दिन ऑक्सीजन लेते हैं, फिर भी उसकी कीमत नहीं समझते हैं। तो डॉक्टर साहब को इन चीजों की कीमत है मालूम है, इसीलिए वो हर मरीज को पौधा देते हैं, ले जाइए आप लगाएंगे तो कुछ नहीं साल में 50 किलो 40 किलो से फल भी मिलेगा आपको, और ऑक्सीजन तो 24 घंटे आपको दे ही रहा होगा, ठीक है ना। फिर उसकी लकड़ी भी आपको काम आएगी। तो इन सब चीजों पे धीरे धीरे, जैसे हम दोष देते हैं आज की डेट में, भाई नीलगाय आ गई खेत में और वो जंगली सुअर आ गया खेत में, हम लोगों ने उनके लिए कोई जगह छोड़ी है? आखिर हम इंसान है, हमारी जरूरत है तो उनकी जरूरत नहीं है। जितने जंगल थे, जितने बाग बागान थे, सब काट डाला हमने, सबको काट के खत्म कर दिया। अगर गर्मियों के सीजन में मई जून में देखिएगा तो जून में पता नहीं एक जगह छत पे खड़े होकर देखिए, पूरे एरिया में कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ एक छोटा सा पक्षी छुप सके। तो आखिर वो कहाँ जाएगा? हमारी फसल में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? हमने कोई जगह छोड़ी नहीं। हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं कि हम इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे, हम अपने लिए घातक चीजें पैदा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हम लोगों को अपने आसपास की समस्याओं को देखना है, चीजों को देखना, उनको सुधारने की कोशिश करनी है, अपने परिवार को सुधारना है, समाज को सुधारना है। संगठन में आइए, संगठन के साथ जुड़िए। संगठन निश्चित रूप से आपको कुछ फायदा ही देगा, नुकसान तो नहीं होने देगा। और किसी कीमत पे अगर आपका नुकसान होता तो उसकी भरपाई भी करेगा, ऐसी बात नहीं है। भरपाई का मतलब ये है कि अगर आपका कोई नुकसान हो, जैसे आप जाते हैं कचहरी में जा रहे हैं, 2000 रुपए घूस मांग रहा है, कोई संगठन के लोग चले जाएंगे, 10 लोग 20 लोग जाएंगे तो उसकी हिम्मत नहीं होगी आपसे घूस मांगने। तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से आपको 2000 रुपए संगठन से मिल गया, आप उसको माने ना माने। पुलिस स्टेशन में आप जा रहे हैं, 10,000 रुपए मांग रहा है, कई सारे केस हम लोगों की जानकारी में से है। 10,000 रुपए पुलिस वाले मांग रहे, भैया दे दो धमका केस है। संगठन के 100 लोग चले गए, 50 लोग चले, उनकी हिम्मत नहीं पैसा मांगने को, काम करना पड़ेगा, करेंगे। तो 10,000 5,000 जो आपको नहीं देना पड़ा, प्रत्यक्ष रूप से आपको मिला ही तो संगठन आपको कैश पैसा नहीं दे रहा, लेकिन निश्चित रूप से संगठन आपकी बचत हर जगह करेगा। और आप भी जाएंगे संगठन के साथ किसी दूसरे की मदद के लिए तो आप भी वही काम करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप ले रहे हैं संगठन से, आप संगठन को दे भी तो रहे हैं। अगर एक दिन आपने संगठन को दिया तो आपने एक दिन में अगर 50 लोग किसी के काम के लिए चले गए और उसमें आप शामिल है तो आपने भी तो संगठन को दिया ना। तो यहाँ पे लेन देन बराबर वाली बात है। कोई ये नहीं कि हमने आपको दिया या आपने हमको दिया, हम एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, दूसरे की मदद कर रहे हैं, और यही संगठन का उद्देश्य है। और इसीलिए संगठन को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि हर घर तक, हर आदमी तक संगठन पहुंचे और उसकी महत्ता को लोग समझें और उसके साथ जुड़े और समाज में अच्छे कार्यों के लिए आगे आए। बातें बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब बैठे हुए, उनको भी जाना है, बहुत सारे काम होते हैं। डॉक्टर साहब का टाइम बहुत कीमती होता है, हम लोग बड़ी मुश्किल से उनसे टाइम निकलवा पाते हैं, तो वो उनका टाइम देखना पड़ता है, क्योंकि उनके पास जो मरीज होते हैं साहब सैकड़ों की तादाद में बैठे होते हैं। डॉक्टर साहब की फीस बहुत नॉमिनल है, 100 रुपए, उतने में तो कोई एक जोड़ा छाप भी नहीं काम करता, जितने पैसे में काम करते हैं। और सिर्फ कहीं ना कहीं उनके मन में एक समाज के लोगों को दिक्कत नहीं,
कोई आदमी ऐसा ना निकल जाए जिसके पास फीस देने का पैसा ना हो, वो आदमी दवा ना करा पाए, इलाज ना करा पाए। कई बार तो ये भी होता है मैक्सिमम केसेस में कि वो डॉक्टर साहब से पर्चा बनवा के तो जाता है, लेकिन जब डॉक्टर साहब से मिलता है तो कई लोगों की फीस से वो, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा परसेंटेज थी, बहुत सारे लोगों के केस उस पर लिख के और फीस वापस करा देते हैं कि जाके फीस अपनी वापस ले लो। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब के मन में है कि समाज के लिए कुछ करना है। नहीं तो डॉक्टर साहब को यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं थी, वो भी जाते कहीं अमेरिका में बैठे होते, करोड़ों रुपए कमा रहे होते, कोई जरूरत नहीं थी बीच में आने की। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं उनके मन में है और उसी तरीके के लोग जुड़ रहे हैं। कहते हैं जिसकी मानसिकता जैसी होती है उनके साथ वैसे ही लोग जुड़ते हैं। हम पता नहीं कहाँ थे डॉक्टर साहब, पता नहीं कहाँ थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन के तार मिले और एक दूसरे को समझे जाने तो जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, ये देखिए 70 साल 72 साल की उम्र में 25 साल का जोश लेके आए हैं साहब, 18 साल का जोश लेके आए हैं। आप देखिए इनकी आवाज जब सुनाई करती तो हम लोग थक जाते हैं सुन के भी, इतनी तेज बोल दो कान में दर्द हो जाएगा यार, है। तो ये भी कहीं ना कहीं देखिए पूरी जिंदगी उन्होंने शिक्षण का कार्य किया, समाज में उन्होंने शिक्षा दिया है, देश की नींव मजबूत की और आज फिर संगठन के साथ जुड़ के कंधे से कंधा मिला के कहीं ना कहीं चल रहे हैं। तो जितने लोग संगठन में जुड़े हैं वो एक से एक नगीने हैं और आप भी उसी में से एक हीरे हैं जो संगठन के साथ जुड़ने जा रहे हैं। और आप भी अपना काम करेंगे तो संगठन दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा निश्चित रूप से। तो हमारी यही आशा और विश्वास आप लोगों के साथ है कि आप एक नहीं, एक आए हैं तो 10 को और लेके आएंगे और संगठन के साथ जुड़ेंगे और संगठन की मदद करेंगे और संगठन से मदद पूरी लेंगे। समाज में बुरे कामों को खत्म करने के लिए आगे आएंगे और सने सने समाज को साफ करने की कोशिश की जाएगी। मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना और इतना टाइम दिया। आप सभी का आभार।